एक गलती कभी करार पति ने करी और एक एक गलती के चक्कर में जीवन भर के दाम्पत्य का आनंद अधूरा रह गया। अब पूछो आप लोग, बताओ महाराज जी, वो गलती कौन सी हमारी है और कौन सी पति की है? तो प्रथम गलती मैं बताऊंगा आप सबके लिए, जीवन में सब गलती करना, जीवन में सब गलती करना। जितने भी पति यहां बैठे हैं, अगर भगवान ने आपको दंपति बनाया है, किसी ने अपनी बेटी तुम्हारे जीवन की शोभा बना दी है, तो मैं आपसे और कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारा जीवन तुम में से जैसा जीना तुम वैसा जियो। पर मैं आप सबसे इतना जरूर कहूंगा कि जीवन में कभी अगर वास्तव में तुम किसी के पति बने हो तो कभी जीवन में पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। जीवन में कभी पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। जिस दिन पति पत्नी के पिता को गाली देता है उस दिन वो फूट फूट के 2 बजी रात तक रोते हैं। 2 बजी रात तक वो रोती है और वह फिर भगवान से पूछता है कि प्रभु का हमारी इतनी बड़ी गलती है थी। मर गए पूरी जिंदगी से जिनके संगे हम अपने जीवन की डोर खींची और आज हम पे तन्नक सी गलती हो गई और मेरे पति ने मेरा मोल नहीं समझा और मेरे पिता को गाली दे दी। पता है आप सबको मैं बताऊं, जिस दिन पति पत्नी के पिता को गाली देता है, पता है बेटी को कैसा लगता है? वो को लगता है भली हम तुम्हारे गरीब से बंधे हैं, भली हम तुम्हारी कमाई खा रहे हैं, मनो हमारे बाप को तुम्हारे संगे हमारा ब्याह न करने थे। अगर हमारे पिताजी को हम इतने गराए लग रहे थे, अगर हम इतने गराए हते तो विरोध नहीं हम गरो दबा देते, वही दिन हम गरो दबा देते, पर हम ब्याह न करते। हम तो जा सोच के तुम्हारी जिंदगी में आए थे कि हम तुम्हारी जिंदगी सजे हैं, सवार हैं, तो तुम कबू कबू हमारे सपनों को, हमारे अरमानों को सजात रखो। एक होपन पति पत्नी बने थे। जब 1000 गलतियां हमने तुम्हारी क्षमा कर दी, एक गलती आप अगर हमारी क्षमा कर दे हो तो आपको क्या बिगड़ जाए? बेटी को सबसे ज्यादा तकलीफ उस दिन होती है, संसार कुछ भी कहता रहे वो टूटती नहीं है। वो भूख सह लेती, मार सह लेती, गाली सह लेती है, गरीबी सह ले, फटे कपड़ों में जीवन निकाल दे, भूखे प्यासे रह करके पति के साथ जीवन निकाल देती है, पर वो कभी अपने पति को किसी प्रकार का दबाव नहीं रखती। जिस दिन पर पति उसके पिता को गाली देता है उस दिन बेटी टूट जाती है, क्योंकि बेटी दुनिया की हर चीज सहन करना जानती है, वो अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर पाती, तो वो वहां टूट जाती है और वो फूट फूट करके रोती है कि उसी दिन अगर पिताजी हमारा गरो दबा देते, हम उतना ही मर जाते तो अच्छे होते। आज कम से कम तुम हमारे पिताजी को गाली तो न दे देते हैं। के दिन के मेहमान 10 साल 5 साल वे तो बूढ़े हो गए हैं, कल के दिन चले ही गए हैं, तुम काय को उनको गाली देके अपना दाम्पत्य बिगाड़ दो। ना वो कभी अपने पति से कह पाती है कि तुमने गाली काय दी, कभी नहीं कह पाती, पर वह फूट फूट के रोत है। और फिर वह भगवान से पूछते कि प्रभु आखिर हमारी गलती हती कहां? और हती तो मेरे पिता ने उसी दिन मेरा गला क्यों नहीं घोंट दिया? जीवन में डांटो, लड़ो, सब करो, पर कभी अपनी पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। और अगर कभी ऐसी गलती कर भी दी है तो जिस दिन तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिले उस दिन जरूर एक बार कहो उसे कि देवी वो दिन मेरा आपा खो गया था, वो दिन मेरा बोध नहीं था और मैंने तुम्हारे पिता को अपशब्द कह दिया, बन सके तो हमें क्षमा कर देना। वो जैसे तेरे पिता है ऐसा मेरा भी पिता है, और वो दिन हम पे जाने अनजाने में गलती हो गई। मैं वचन देता हूँ जीवन में कभी तेरे पिता को अपशब्द नहीं कहूंगा। उसी दिन उस बेटी का हृदय भर आएगा और वो सोच लेगी कि प्रभु उस दिन घड़ी को घड़ी थी, अगर हो भी गई है गलती तो उसका प्रायश्चित करना है। क्योंकि जब जब भी उसको खबर आती है, जब जब भी उसको बोध आता है, 2 असूगातों के गिर ही जाते हैं, 2 आंसू तो उसके गिर ही जाते हैं। जीवन में कभी पत्नी के पिता को उसको गाली नहीं देना है। इसलिए हम आए हैं आप सबके बीच में। मैंने कहा था कि जो बात कभी तुम अपने पति से नहीं कह पाई उससे महापुराण कहेगा, जो कभी नहीं कह पाई उस ऋषि महापुराण कहेगा। तो मैं आग्रह करता हूं आप सबसे, बच्चों को शांत